जय माता दी। आप सभी भक्तों को पंडित उदय नारायण उपाध्याय नारायण जी का प्रणाम। आज माँ जगत जननी जगदम्बा के द्वितीय दिवस दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा का जो है विशेष महात्म होता है। माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा से मनुष्य के मनो अभिलाषित समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माँ जगत जननी ब्रह्मचारिणी जी के अनुष्ठान व्रत से जो है धर्म, तप, त्याग आदि भी प्राप्त होता है। इससे मुक्ति भुक्ति भी प्राप्त होती है। माँ जगत जननी जगदम्बा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा में विशेषतः सामग्रियों का जो है चयन करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी जी को द्वितीय दिवस प्रसाद के रूप में चीनी शर्करा का जो है नैवेद्य लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को शर्करा बहुत प्रिय है, चीनी बहुत प्रिय है, इसलिए माँ को नैवेद्य में शर्करा अवश्य चढ़ाएं। शर्करा चढ़ाने से भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। शर्करा हो सके तो उस दिन ब्राह्मण को शर्करा का दान भी करें। और दान करने से भी जो है, दान की महिमा तो आप लोग जानते ही हैं। दान करने से बहुत कुछ जो है प्राप्त होता है। दान देना जो है बहुत उचित कार्य होता है, इसलिए दान अवश्य करें। दान करने का महात्म्य भी होता है। ब्रह्मचारिणी जी को सती उमा चंडी भी कहते हैं। इनका एक नाम उमा भी है। इनकी तपचर्या, तप, दान, जप, स्वाध्याय भी इनसे जो है प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से मनुष्य को सायुज्य मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को विधि पूर्वक जो है नारंगी रंग के वस्त्र आदि का जो है चयन करें। पहले माता जी को नैवेद्य आदि में उत्तम प्रकार के फल पुष्प आदि का भी चयन करें। माँ को जो है दूध, दही, घी, शर्करा, शहद आदि से स्नान करावें। स्नान कराने के पश्चात माँ को षोडशोपचार से पूजन करें। माँ भगवती देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना का जो आज दूसरा दिन है, इसमें माता को जो है क्या क्या चढ़ाया जा सकता है। ये जो माँ ब्रह्मचारिणी हैं, इनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य आदि को प्राप्त करता है। संयम बुद्धि होती है। जीवन में कठिन समय में भी जब उनका मन कर्तव्य के पथ से जब भागता है, तब माँ उनको जो है संयमित बुद्धि प्रदान करती हैं और अपने साधक को संकलित दुर्गुण दोषों से माँ बचाती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा को दूसरे दिन, माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन, यानी आज जो है ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी एवं तत्पश्चात रूप में पूजा जाता है। जो साधक माँ को इस रूप में पूजता है, जो साधक माँ को इस रूप में पूजता है, वो समस्त तप, त्याग, वैराग, संयम, सदाचार आदि को प्राप्त कर लेता है। तप को प्राप्त करता है, संयमित रहता है, वैराग्य को की तरफ प्रवृत्त होता है। सदाचार की प्राप्ति और वैराग्य की तरफ प्रवृत्ति होने का जो यह माँ का प्रसाद है। और जीवन में जिस बात का वह अनुसरण करना चाहता है, जिस बात को वह देखना चाहता है, वह भी माता की कृपा से उसका पूर्ण हो जाता है। माँ भगवती के नवरात्र में दूसरे दिन प्रसाद आदि में जो चीज़ें हैं उसको संकलित करें, एकत्रित करें। पहले जो है माँ का ध्यान करने के लिए हमको एक सफ़ेद पुष्प में कोई भी सफ़ेद सुगंधित पुष्प हो, कमल का भी पुष्प हो सकता है, उस पुष्प को हाथ में लेकर के माँ की जो है मानसिक जो है चिंतन करते हुए माँ का जो है आराधना करें। ब्रह्मचारिणी परेशानियों को खत्म करती हैं। ऐसा जो है अपने मन में विचार करें कि हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमारी जो है समस्त परेशानियों को
हमारी समस्त चिंताओं को आप जो है दूर करें, ऐसा माँ के से जो है प्रार्थना करना चाहिए। और देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का जो विधान है और उस सर्वसाधारण के लिए या समस्त लोगों के लिए माँ का जो पूजा का श्लोक है सुचित हो, ऐसा हो जो सरल हो और समुचित हो, ऐसे श्लोक का जो है संस्मरण रखना चाहिए। ब्रह्मचारिणी का जो समुचित श्लोक है, माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद पुष्प को लेकर के हमको इस मंत्र का जो है स्मरण करना चाहिए। दद्यानां करपद्माभ्याम् अक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणमुत्तमः लाभाश्चन्द्राकृतशेखरा जपमालां कमण्डलो धरा ब्रह्मचारिणीं शुभां गौरवर्णा स्वधिष्ठानां स्थितधृत्या त्रिनेत्रां धवल परिधानां ब्रह्मरूप पुष्पालंकारभूषितां परम वंदना पल्लवधरा कांता कपोलपीनं पयोधरा कमनीय लावण्या स्मरे मुखम निम्नाभिनितंबनीम। इसके बाद माँ के इस मंत्र से विधि प्रकार जो है पूजन करें और उसके बाद माँ को पंचामृत से स्नान करावें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि जो है ले लें और उसके बाद माँ को स्नान करावें। माँ को स्नान कराने के पश्चात हमको जो है विधि प्रकार से जो है उनकी पूजा करनी चाहिए। अलग अलग तरह के पुष्प माँ को चयनित करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के पुष्प हों, अलग अलग प्रकार के पुष्प आदि को लेकर के जो है माँ की जो है उपासना को करना चाहिए। और उसमें कुमकुम, अक्षत, रोली आदि जो है, रोली जो होता है, हल्दी आदि माँ को जो है चढ़ावें और विधि प्रकार से जो है माँ के पूजन में समस्त सामग्रियों को एकत्रित करके मन से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ की पूजा करते समय विशेषतः सावधानी हो कि जो है हमारा मन एकाग्र हो, किसी प्रकार से कहीं जाने की इच्छा न हो और हो सके तो माँ को कमल के पुष्प को भी चढ़ाना चाहिए। कमल के पुष्प से माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। और सर्वसाधारण या समस्त लोगों के लिए एक मंत्र जो है मैं बताता हूँ, उस मंत्र से जो है माँ की पूजा करने से भी विशेष प्रकार का फल प्राप्त होता है। भगवती के उस विशेष मंत्र को विशेष प्रकार के आसन पर बैठ करके करना चाहिए और माँ के बीज मंत्र का भी जप करना चाहिए। माँ के बीज मंत्र के विषय में सभी लोगों को पता है, सर्वसाधारण को भी पता है और मैं यह चाहता हूँ कि सर्वसाधारण में जितने भी लोग हों सब लोग माँ के इस बीज मंत्र का ध्यान करें, जो हमको और आपको सरल प्रकार से, एकदम समुचित प्रकार से जो हमारे समीप जो है उपस्थित हो जाए, ऐसे मंत्र का जो है जप करना चाहिए। वह मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो है सर्वसाधारण के लिए सरल मंत्र है। इस मंत्र को कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए और इस मंत्र का जो है अर्थ होता है कि हे माँ सर्वत्र विजय विराजमान है, आप सर्व जगह विराजमान है, हर जगह कड़ में विराजमान है माँ। तो आप माँ सर्वत्र हर जगह विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध है और आपको अम्बे और उमा भी कहा जाता है। तो हे माँ आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, हजारों बार प्रणाम है, कोटिस प्रणाम है। आपको इस प्रकार जो है माँ को इस मंत्र के द्वारा जो है प्रणाम करना चाहिए। मंत्र के द्वारा प्रणाम करके एक स्थान पर जो है निराजन करना चाहिए। निराजन कर्पूर आदि से निराजन कर दें। निराजन के बाद आरती आदि का जो है प्रबंध करें। आरती करने के पश्चात
जल से शीतल करें। जल से शीतल करने के बाद अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अपने स्थान पर खड़े होने के बाद 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, 3 बार घूम जाना चाहिए। 3 बार घूमने के बाद पुष्प से माँ की तरफ जो है आरती दिखाकर पुष्प को जो है माँ को समर्पित करना चाहिए। जल से शीतल करके सभी अपने घर में जितने भी घर हों, कमरे हों, हर जगह जो है आरती को दिखानी चाहिए। उसके तत्पश्चात आरती लेकर के माँ को प्रणाम करके ही वहाँ से उठना चाहिए। जय जगदम्बे, जय श्री अम्बे।